Father in heaven, तू एक गहरी प्रस्तुतिकरण इस पृथ्वी में कर रहा है। तू गहराइयों से एक स्ट्रॉन्ग शुद्धिकरण का विधि पूरा कर रहा एक एक जीवन में। तू झुर्रियां हटा रहा है, तू झाएं हटा रहा है, तू दाग हटा रहा है, तू धब्बा हटा रहा है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है, तू पवित्र है और बिना पवित्रता का तुझे कोई देख नहीं पाएगा। खुदा, जो बकरियों की चाल चलते हैं वो एक एक करके अपने स्थान से डिपोजिशन हो रहे खुदा, लेकिन जो भेड़े हैं ये उनका ऋतु है, उनके दीप्तिमान होने का ऋतु है, उनका राइज एंड शाइन होने का ऋतु है, उनका हजार में बदल जाने का ऋतु है। वो पावर हाउस है गॉड के लिए, वो अभिषिक्त है और चुने हुए हैं। उनके पाँव में हिरनी का चाल है, उनके पास उखाब का पंख है। खुदा, तू डिसर्नमेंट खोल, अपने भेड़ों में डिसर्नमेंट खोल। बाइबल कहता है the sheep are dumb. Yes God, the sheep are dumb, but I speak the power of discernment to rise, to rise, to rise, to rise, rise in Jesus name. ये चर्च भेड़ों, तुम्हारे रूपांतरित होने का समय है, तुम्हारे हिरनी जैसे चाल पकड़ने का समय है, तुम्हारे उखाब जैसे पंख पाने का समय है, बुद्धिमान होने का समय है, दीप्तिमान होने का समय है, उठने और परमेश्वर के लिए चमकने का समय है। स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, हर चीज जो शैतान के छलनाओं में जकड़ा हुआ है, मैं उन स्थानों में आजादी खोलती हूँ, उन स्थानों में बंधुआई से रिहाई खोलती हूँ। वो क्लाउड डिसअपियर हो जाए, वो इविलनेस डिसआर्म, डिसलॉज, डाइफंक्शनल हो जाए, वो विकेड स्पिरिट्स उन स्थानों से निकलकर पाताल चले जाए और तेरा राज्य, तेरे लोग उठने लगे। न्यू वाइन और न्यू स्किन उठने लगे, जागने लगे, बढ़ने लगे, बहुगुणित होने लगे, आगे बढ़ने लगे। मैं उस पीढ़ी को पुकारती हूँ जो नए हैं और जो चुने हुए हैं अनुग्रह चर्चेस में। उन पूरी पीढ़ियों को मैं आत्मिक सामर्थ से, बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, बुल्लाहट देती हूँ, बुल्लाहट देती हूँ, बुल्लाहट देती हूँ। वो नई पीढ़ी, वो नया वाइन स्किन एंड न्यू वाइन को मैं बुल्लाहट देती हूँ यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। उठ और दीप्तिमान हो, उठ और दीप्तिमान हो। हर चीज जो तुझे घेरा हुआ है वो अंधकार पीछे जाने लगे, वो झूठ विनाश होने लगे, वो आत्मिक दबावटे टूटने लगे, वो अंधकार निस्तेज और निष्क्रिय होने लगे, शैतान हारने लगे और परमेश्वर का राज्य ऊंचा उठाया जाने लगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या मालूम है आपको, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो गॉड वांट्स टू टॉक टू यू? आज यहाँ क्यों आज यहाँ आप आए हैं? बिकॉज गॉड वांट्स टू टॉक टू यू। डू यू नो दिस? डू यू नो गॉड वांट्स टू टॉक टू यू? परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। गॉड वांट्स टू टॉक टू यू। If you do not know what God is speaking to you, you would land up in a bad shape. इसका मतलब है अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, आप गलती कर बैठेंगे। आपको जहां पहुंचना है वहां ना पहुंच के आप गलत जगह में पहुंच जाएंगे और तब आप बोलेंगे, ओह गॉड, ये क्यों हुआ मेरे संग? मैं कहूंगा कि आपने सुना नहीं, परमेश्वर ने आपसे कहा, क्या कहा। हालेलुया, हालेलुया। God wants to talk to you. इधर देखिए, इधर लुक एट मी। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। कैसे बातें करेगा गॉड? हाउ वुड गॉड टॉक टू यू? परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेगा? गॉड केमन করে আপনার সাথে কথা বলবে?
Have you ever thought about it? Think about it. When you come to church, जब परमेश्वर के घर में आप आते हैं, आपको समझदारी होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. गॉड कैसे बात करेगा आपसे? गॉड आपके आत्मा से बात करेगा. हमारे शरीर में आत्मा है, स्पिरिट. सब बोलिए आत्मा. आत्मा ही है जहां एक्चुअली गॉड कम्युनिकेट करता है. आपके शरीर में गॉड कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, आपके माइंड में गॉड कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. ओनली वन फैकल्टी इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट. आपके शरीर में एक चीज है, उसको बोला जाता है आपका आत्मा, योर स्पिरिट, जो गॉड के स्पिरिट के संग कम्युनिकेशन करना चाहता है. एंड दैट्स ओनली द वे. जब गॉड अपने रूहाक से आपके रूहाक का बात होगा, तब ही आपको पता चलेगा गॉड क्या कह रहा है. हालेलुया. अनेक समय लोग बोले गॉड स्पोक टू मी, और तारपरे उसको पता चलता गॉड डिडंट स्पीक, इट वाज हिज माइंड. आपको कितना बल लगा ये गॉड स्पोक टू मी, और बाद में आपको पता चला जी ये गॉड का था ही नहीं, ये आपका मन था, माइंड. आज सुबह मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके आत्मा की आवाज आपको कैसे सुनना है. सुनिए ध्यान से. हालेलुया, हालेलुया. ये एक ट्रेनिंग है. सब बोलिए ट्रेनिंग. ये एक ट्रेनिंग है. आपकी आत्मा को ट्रेन करना है परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना के लिए. इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ ट्रेनिंग. लोग क्या करते हैं? बॉडी बिल्ड करते हैं, है ना? बॉडी को बिल्ड करते हैं. लोग माइंड को बिल्ड करते हैं. कैसे लोग माइंड को बिल्ड करते हैं? स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, एजुकेशन लेकर, किताबों को पढ़कर. ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग सब? आर यू लिसनिंग? लोग शिक्षित होकर भी इलिटरेट हो सकते हैं. जानते हैं उसको बोला जाता है एजुकेटेड इलिटरेट. कभी सुने आप? एजुकेटेड इलिटरेट. बहुत शिक्षा मिला है मगर स्टिल इलिटरेट है. हालेलुया. आर यू विथ मी चर्च? শুনতে পাচ্ছেন কি বলছি আমি? आमेन. हालेलुया. उसीलिए लोग स्कूल भेजते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, माइंड को ट्रेन करते हैं, बॉडी को ट्रेन करते हैं, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, पर एक्चुअली दे डोंट ट्रेन देयर स्पिरिट. वो अपने आत्मा को ट्रेन नहीं करते, अपने आत्मा को डेवलप नहीं करते. अपने आत्मा जो कि मेन फैकल्टी है जहां गॉड की आत्मा आके बैठता है. योर स्पिरिट, गॉड स्पिरिट कम्स टुगेदर. आमेन. हालेलुया. So you have to train your spirit. Hallelujah. You have to build your spirit. You have to, prepare your spirit. Amen. Hallelujah. तो इसको 4 चीज करना है. 4 things you have to do. Today I want to teach you. मैं आपको शिक्षा देने वाला हूँ परमेश्वर की वचन से, और आप जरूर इस वचन को समझेंगे, मैं आशा रखता हूँ. पहली चीज, मेडिटेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड. सब बोलिए परमेश्वर की वचन को मनन करना. सब बोलिए मनन करना, मनन करना, मनन करना, मनन करना. मेडिटेटिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. चलिए मैं पढ़ता हूं. नीति वचन प्रभाव 20:27. नीति वचन प्रभाव 20:27. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है. The spirit man is the candle of the Lord. That means my spirit, your spirit. This is the candle. মানে তোমার আত্মাটা প্রভু কি করতে যায় জানো? মোমবাতি বানাতে যায়. যদি তোমার আত্মা ভালো থাকে, তোমার শরীর মন ভালো থাকবে. তোমার স্পিরিট যদি জয়ফুল থাকে, you would be joyful. If your spirit is not happy, your whole body is not happy. বুঝতে পারছেন আমার কথাটা?
আপনারা অনেক সময় বলেন মন ভালো লাগছে না, मेरे मन अच्छा नहीं लग रहा, because your spirit is sad. तुम्हारे मन का, तुम्हारी आत्मा बंद है, तुम्हारा आत्मा बंद है. And the spirit of man is the candle of the Lord. Hallelujah. यानी कि परमेश्वर तुम्हारे आत्मा में अपना आत्मा देकर उसको जलाना चाहता है. यानी कि तुम्हारे आत्मा, अगर परमेश्वर की आत्मा का ज्योति को नहीं मिलेगा, तुम्हारा आत्मा बंद रहेगा और तुम निराश होगे. हालेलुया. So your spirit man is what God is looking at. तुम्हारी आत्मा को परमेश्वर आज देख रहा है. तुम्हें भी तुम्हारी आत्मा को ट्रेन करना है, जो कि लोग नेग्लेक्ट करता है. लोग स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए, लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लोग योगा करते हैं, जिम करते हैं, but they do not train their spirit. They don't build their spirit. वो अपने आत्मा को तैयार नहीं करते हैं. और क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई जो आपके अंदर में आत्मा, उसको आप ट्रेन नहीं करते, उसे आप तैयार नहीं करते, उसीलिए क्या होता है, आप परमेश्वर की आवाज को भी नहीं सुन पाएंगे. उसीलिए वचन कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की वचन को पहली चीज मनन करना है. मेडिटेटिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. यहोशुआ का पुस्तक कहता है, जोशुआ चैप्टर 1 and verse 8. कम ऑन, रीड दैट. व्यवस्था ही ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए. तेरे चित्त से, यानी कि ये जो वचन है, परमेश्वर की वचन, वो कहां जाके बैठना चाहता है? नॉट इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर स्पिरिट. परमेश्वर की वचन, ध्यान से सुनिए, wants to go into your spirit. You know what is the word of God? परमेश्वर की वचन क्या है? परमेश्वर की बातें. ঈশ্বরের আত্মা মানে ঈশ্বর স্বয়ং. ঈশ্বর আপনার সাথে কোথায় কথা বলতে চায়? আপনার আত্মার সঙ্গে. তার মানে যখন ঈশ্বরের বাক্য আপনি পড়ছেন, সেটা গিয়ে কোথায় ডিপোজিট হচ্ছে? आपकी आत्मा में. यानी कि the word of God will go and dwell in your spirit. परमेश्वर की वचन कहाँ लैंड करेगा? आपके आत्मा में. After that, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना. ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो. मनन करने का मतलब क्या है? जब कोई चीजों को पढ़ते हैं ना, ध्यान से पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा क्या है, ये क्या कह रहा है, ये मुझसे क्या कहने चाहते हैं, इसका मतलब क्या है. बहुत सारे समय में आप बाइबल तो पढ़ते हैं, मगर एज अ टेक्स्ट बुक. नो, नेक्स्ट पेज. बाइबल पढ़ेছেন? हाँ पढ़েছি. কি পড়েছেন? মনে নেই, মনে নেই. বই পড়েছি আমি, বাইবল পড়েছি, কি পড়েছি আই ডোন্ট নো. তার মানে কি হচ্ছে? The word is not going into your spirit. You are not meditating. দেখুন, যখন when you meditate on the word of God, actually you are not asking anything. Meditation মানে তুমি কিছু চাইছো না. যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য পড়ছো, তুমি কিন্তু কিছু চাইছো না. কিন্তু অধিকাংশ সময় খ্রিস্টান লাইফে মানুষের সব সময় কি চাইছে? চাহিদা. तेरा वचन में लिखा गया है तुझे देने पड़ेगा. गिव 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 गिव. God saying wait man, पहले तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो समझो मैं क्या कर रहा हूं. तुम समझते नहीं हो. अगर आज आपसे पूछा जाए बाइबल पढ़े? हाँ पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं? भूल गए पास जी, I forgot. कल क्या पढ़े थे? जेहोशुआ ऐसे लोग बोलते हैं मुझे. जेहोशुआ, उसके बाद उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देंगे आप लोग. बिकॉज यू डू नॉट मेडिटेट. मेडिटेट यानी कि पढ़ो, अगर नहीं समझ पा रहे फिर पढ़ो, और नहीं समझ पा रहे फिर पढ़ो. थोड़ा इंतजार करो, परमेश्वर से पूछो ये क्या है. यू प्रे एंड यू वेट, यू रीड एंड यू वेट. यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग. आर यू देयर? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? रीड. आफ्टर दैट
इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। तन्माने जब परमेश्वर की वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उस वचन को ध्यान से मन लगाएंगे, मन से पढ़ेंगे, मनन करने का मतलब मन से पढ़ेंगे। जब मन से पढ़ेंगे वो कहां जाके गिरेगा? दिल में जाके गिर जाएगा। हालेलुया। आंखों के दरवाजा से वो घुसेगा, माइंड के दरवाजा से वो घुसेगा और आके कहां गिर जाएगा? यहां पर बैठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए बाइबल जब आप पढ़ेंगे, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी मत कीजिए, मैंने बाइबल पढ़ा। मैंने बहुत लोग मुझसे कहता है, मैं तो पास्टर जी बहुत बाइबल पढ़ता हूं, बिना बाइबल का मैं खाना नहीं खाता हूं। पहले मुझे बाइबल पढ़ना है, उसका बाद मुझे खाना खाना है। अच्छी बात है, मगर क्या आपने पढ़ा आपको मालूम नहीं। तो आप क्या कर रहे थे? आप मनन नहीं कर रहे थे, आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे, आप उसमें माइंड नहीं दे रहे थे, आप अपने आत्मा के अंदर में घुसने नहीं दिए हैं। So that was not a meditation, okay? And then God says, कुछ मत मांगो, खाली मनन करो। कुछ मत मांगो, खाली मनन करो, तभी तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। हालेलुया। देखिए, see the crux over here। उसीलिए जब यहोशू अपना मिनिस्ट्री उसका शुरू हुआ, उसको ये वचन दिया परमेश्वर ने। और ने कहा, परमेश्वर तुम दिन रात खाली इस वचन को मनन करो, मेडिटेट करो। हाँ, डरना नहीं है। हाँ, मैं नहीं डरूंगा। उसको अंदर घुसने दो, उसे अंदर घुसने दो, उसे अंदर घुसने दो, और घुसने दो, और घुसने दो। जब ये घुसते रहेगा, घुसते रहेगा, घुसते रहेगा, आपके स्पिरिट क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है, तरोताज़ा हो रहा है। आपके स्पिरिट को खाना मिल रहा है। स्पिरिट का खाना क्या है? परमेश्वर के वचन। शरीर का भोजन क्या है? दुनिया का खाना। आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर की वचन। यानी कि बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, एक्चुअली आप लोग दुर्बल है, स्पिरिचुअली दुर्बल है। आपका स्पिरिट दुर्बल है। क्योंकि आपका स्पिरिट दुर्बल है, उसीलिए आपका लाइफ का सक्सेस रेट बहुत कम है। क्योंकि आपका स्पिरिट दुर्बल है, उसीलिए आप प्रॉस्परस नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। ओ, मुझे सक्सेस चाहिए, पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ लगा दो, मेरा लाइफ में सक्सेस आ जाएगा। नहीं आएगा। अगर मेरा आपका सिर में हाथ लगा दिया और आप सबका सक्सेस आ गया, तो जाके एक धागा भी बांध लीजिए, आपका सक्सेस आ जाएगा। जाके एक तो अंगूठी पहन लीजिए, आपका सक्सेस आ जाएगा। आएगा? नहीं आएगा। यानी कि मेरा सिर पे हाथ लगाने से आपका सक्सेस नहीं आएगा। आपका सक्सेस परमेश्वर की वचन में लगा हुआ है। यानी कि जब आपका वचन कहता है, जब तुम्हारे आत्मा बढ़ेगा, तब सारी चीज बढ़ते रहेगा तुम्हारे अंदर में। यानी कि तुम्हारा जब आत्मा परिपुष्ट हो जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मैच्योर हो जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा बलिष्ठ हो जाएगा, तुम्हारा सारा चीज भी बलिष्ठ होने लगेगा। हालेलुया। आर यू विद मी चर्च? क्या आप समझ रहा है? अगर आज मैं आपसे पूछूंगा, आपने परमेश्वर की वचन को मनन किया? आज मैं पढ़ा हूं, पढ़ना और मनन करने में अंतर है। Meditating the word of God and reading the word of God, there is a difference. You can read the word of God, but if you do not meditate the word of God, यानी कि read यानी कि reading, but when you meditate यानी कि आपके full attention उसमें है, उसको आप खोज रहे हैं और आपके अंदर में जाने दे रहे हैं, और तब आपका लाइफ में आप सक्सेस देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब करना है? कितना दिन करना है? एवरी डे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ओ मैंने तो किया बस हो गया, नहीं। आज शुरू कर दीजिए, आज शुरू कर दीजिए। 10 से 15 मिनट टाइम लीजिए, स्टार्ट इट। और धीरे 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 क्या होगा?
ये हैबिट बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। आपकी आत्मा बल पाते रहेगा, बल पाते रहेगा। आपकी आत्मा स्ट्रांग होते रहेगा, होते रहेगा, और आप परमेश्वर के जैसा बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला, एक पास्टर की गवाही। एक पास्टर था, उसके मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा था और वो परेशान हो गया था। तो एक दिन उन्होंने ठीक किया कि चलो मैं काम करूंगा, जितने सक्सेसफुल पास्टर्स हैं मैं उनके पास जाऊंगा, उनका चर्च अटेंड करूंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा, और मैं वो जो अच्छे अच्छे पास्टर, जो अच्छे अच्छे सक्सेस मिला है, उसका स्ट्रैटेजी को मैं लेकर आऊंगा और मेरे चर्च में उसको यूज करूंगा। यानी कि कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री, इसको क्या बोलता है? कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री। मैं गया कोई चर्च में, मैं देखा ये करता है, मैं उसको कॉपी कर लिया और आगे दुर्गापुर में पेस्ट कर दिया। चर्च बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। चर्च कौन बढ़ाता है? चर्च किसका है? ये मंडली किसका है? प्रभु का है, मेरा नहीं है। इस मंडली का पिता कौन है? स्वयं परमेश्वर है। इस मंडली परमेश्वर की देह है। इस मंडली के लिए परमेश्वर ने अपना जीवन दिया। यानी कि कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। जब परमेश्वर बढ़ाएगा ये बढ़ेगा। हालेलुया। और बढ़ेगा कब? जब परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। तो एनी हाउ, तो ये पास्टर ऐसे करने कहने लगे, और एक परमेश्वर की सचमुच एक खादिम थे, एक दास थे। वो कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम दिन और रात परमेश्वर के वचन को तुम मनन करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बोला ठीक है, मैं करके देखता हूं। और वो शुरू किया मनन करना, मनन करना। और 1 महीना के बाद क्या हुआ जानते हैं? उसका चर्च इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, जो कि उसके चर्च कभी इतना नहीं बढ़ा। और वो समझ गया कि परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बढ़ाना चाहता है? आपके द्वारा आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने। क्योंकि आप अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजों को। अगर आपके आत्मा से परमेश्वर बात करना चाहते हैं, आपसे, God wants to speak to your spirit that you would hear the voice of your spirit. Hallelujah. आपके आत्मा की आवाज आपको सुनना है। अगर आपकी आत्मा की आवाज आप गलत सुनते हैं तो आपके जीवन में आप गलती करेंगे। अगर आप अपने आत्मा के आवाज, परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, तब आप सही चलेंगे। हालेलुया। तो पहला चीज मैंने क्या कहा? मेडिटेटिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरा चीज, प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सो बाइबल कहता है याकूब का पुस्तक में, केवल परमेश्वर की प्रचार मत करो, मगर परमेश्वर की वचन का पालन करो। प्रैक्टिस इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रचारक बहुत मिलेगा आपको, है कि नहीं? प्रचारक का कमी नहीं है, सब जगह में प्रचारक। अगर आप लोग को बोला जाए कमाल प्रीच, आप भी यहां आके प्रचार कर देंगे, है कि नहीं? सो प्रीचर तो बहुत है, मगर प्रैक्टिस करने वाला बहुत कम है। इसलिए बाइबल बोलता है जस्ट डोंट बी द हियरर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट बी द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोलिए डूअर्स, डूअर्स। यानी कि जो आप मेडिटेट किए हैं, उसमें जो लिखा गया है, वो जो परमेश्वर चाहता है, क्या आप उसको अपने खुद के लाइफ में अप्लाई करते हैं? डू यू प्रैक्टिस इट? बहुत सारे लोग कोट करते हैं, बाइबल कोट करते हैं, मगर वो उसके जीवन में उसके एप्लीकेशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। दे आर नॉट द डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर द प्रीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए बाइबल जब कोई प्रचार करता है, वचन करता है, वो 2 धारी तलवार है। यानी कि सामने भी जा रहा है और वो पीछे भी आ रहा है। यानी कि ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, ये आपके लिए भी है और मेरे खुद के लिए भी है। समझ पा रहे हैं? मगर बहुत सारे प्रचारक कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, खाली तुम्हारे लिए है। समझ पा रहे हैं आप? तो बाइबल कहता है बी द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया।
जो परमेश्वर की वचन का प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, यानी कि जो परमेश्वर की वचन को अपने खुद के लाइफ में अप्लाई करते, प्रैक्टिस करते, यूज करते, उसके मुताबिक चलते हैं, उसके मुंह से आप निराशा, हताशा, फियर, एंजाइटी की बात नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें नहीं डराता है, हमें साहस देता है। परमेश्वर की वचन हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर की वचन हमें परमेश्वर की ओर भरोसा करना सिखाता है। हालेलुया। और वचन कहता है वी लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, यानी कि जब आप परमेश्वर की वचन को अपने व्यक्तिगत लाइफ में एवरी डे यूज करने लगेंगे तो आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया। और ये सब कहाँ हो रहा है? आपका स्पिरिट में हो रहा है ये सारे काम। जब आपका स्पिरिट बलिष्ठ हो रहा है, आपका स्पिरिट स्ट्रांग हो रहा है, आपका फेथ भी स्ट्रांग हो रहा है। हालेलुया। यानी कि आपका स्पिरिट को स्ट्रांग होना है आज। जब आपके आत्मा जब स्ट्रांग होगा, आपका फेथ भी स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आपका फेथ स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वॉक भी स्ट्रांग हो जाएगा। वी वॉक इन फेथ, वी डोंट वॉक बाय साइट, यानी कि हम आंखों को देखकर अपनी स्थिति को नियंत्रण नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी स्थिति को देख लेते हैं ऐसे और डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप, मेरा सामने में दानव है, बिकॉज ही इज सीइंग फ्रॉम हिज माइंड। वो अपने माइंड में देख रहा है, वो अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, मगर स्पिरिट मैन से नहीं देख रहा है, स्पिरिट पावर से नहीं देख रहा है, स्पिरिट की आवाज नहीं सुन रहा है। उसीलिए क्या हो जाता है? डर जाता है, उसका फेथ दुर्बल हो जाता है। और वो कहते कि मैं परमेश्वर का हूं। क्यों नहीं परमेश्वर का आप हो? बिकॉज यू डू नॉट प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आपके एप्लीकेशन आप नहीं करते हैं। आप वचन तो पढ़ लेते हैं, समझते कुछ नहीं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। और अगर थोड़ा समझ भी गए मगर उसका अप्लाई नहीं करते हैं, तो ले दे के क्या हो रहा है? आपका स्पिरिट बलिष्ठ नहीं हो रहा है, आपकी आत्मा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, आपकी आत्मा तैयार नहीं हो रहा है। तो नेचुरली जब आपकी आत्मा तैयार नहीं हो जाएगा, तब आप क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे। हालेलुया। उसीलिए बाइबल कहता है याकूब का 1:22, आई वांट टू रीड इट फॉर यू, लिसन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हो। आज के तुम्ही নিজেকে ধোকা দিতে পারো। आज तुम्ही নিজেকে धोखा দিতে পারো। If you do not practice the word of God, actually you are deceiving yourself. जानते हो आप गलत धोखे में आ जाओगे। यानी कि आपको लगेगा दिस इज राइट, बाद में पता चलेगा दिस वाज रॉन्ग। आपको लगेगा दिस वाज अ राइट डिसीजन, बाद में पता चलेगा दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन। हाँ, अरे पास्टर जी मैं तो गलत कर बैठा, मगर उसके पहले बोले नहीं, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। सो द बाइबल सेज अगर आपके लाइफ में परमेश्वर की वचन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डू नहीं करेंगे, तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। आप धोखे में पड़ जाएंगे। यू विल बी डिसीव्ड बाय द डेविल। शैतान झूठ का पिता है, सुन लीजिए। शैतान धोखा देना चाहता है, शैतान तुमको गिराना चाहता है। तुम्हें लगता है ये परमेश्वर की आवाज है, मगर ये शैतान का आवाज, क्योंकि तुम्हारे आत्मा में परमेश्वर के काम नहीं हो रहा है, उसका वचन ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन ही नहीं है, उसका प्रैक्टिस तुम नहीं करते हो, तो परमेश्वर कैसे बात करेगा तुमसे? गॉड का तो एक तरीका होना चाहिए ना। गॉड हैज अ वे टू कम्युनिकेट टू हिज पीपल, एंड वो वे क्या है? आपका स्पिरिट, आपकी आत्मा। वहां परमेश्वर कम्युनिकेट करना चाहता, मगर आपके आत्मा तो परमेश्वर के हाथों में है ही नहीं। इसको उसीलिए गॉड कुछ भी नहीं कर पाता है और शैतान आपको धोखा देता है। उसीलिए बाइबल कहता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आपकी स्थिति कुछ भी हो क्यों ना,
अगर परमेश्वर का वचन कहता है ये करो तो यही करना है, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड यस गॉड। यानी कि परमेश्वर का वचन चेंज नहीं होता है। अगर परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं तो ऑन ऑल सर्कमस्टेंसेस गॉड सेज आई लव यू। समझ पा रहे हो आप? अगर परमेश्वर कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं तो गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस तुम्हें चंगा करना चाहता है, मगर तुम क्यों नहीं हो रहे हो, दैट आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब परमेश्वर की वचन को आप पढ़ते हैं उसे आपको अप्लाई करना है। आपके लाइफ एक शिफ्टिंग शैडो के जैसा हो सकता है। यानी कि आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, कल आप घर में रो सकते हैं, बट गॉड जो है वो है, he never changes like a shifting shadow in all circumstances he is God, है कि नहीं? सारी स्थिति में वो कौन है? वो परमेश्वर है। यानी कि सारी स्थिति में उसके वचन क्या है? जो वो है। अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। इन ऑल सर्कमस्टांसेस अप्लाई, प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड। जब आपको डर लग रहा है, आपका स्थिति आपके हाथ से बाहर चला गया है, जब आपको लग रहा है अब सब कुछ आपके हाथों से चला गया, परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, मत डर। आपको वचन मालूम है मगर आप उस वचन को विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वचन आपके आत्मा में नहीं बैठा हुआ है। जब आपका वचन अंदर से, लोग कहते हैं जब अंदर से एक तो आवाज आया मैं पूरा स्ट्रांग हो गया, है कि नहीं? मगर वो अंदर की आवाज आपका कैसे आएगा? मगर अंदर में तो परमेश्वर का वचन है ही नहीं, तो अंदर से कैसे आएगा वो साहस? बाहर से साहस नहीं आता है, अंदर से आता है। दिमाग से साहस नहीं आता है, आत्मा से साहस आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वचन कहता है कि तुम मेरे वचन की, बाइबल कहता है तुम मेरे वचन की मनन करो, तुम मेरे वचन को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करो, यूज करो। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर नया नियम में हमें पुस्तकें दिया है, न्यू टेस्टामेंट, एपिसल्स दिया है, बुक ऑफ द बाइबल दिया है, और उस बुक ऑफ द बाइबल का एक ही शब्द है, वो क्या है जानते हो? प्यार करना है। प्यार करो, क्या करो? किससे? 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 जोर से, प्रभु से प्यार करो। कितना लोग कहेंगे प्रभु से प्यार करो? शो मी, लव गॉड, isn't it full? But how would you love God if you don't love the word? मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए तो मैं चर्च आता हूं, but where is the word in your life? परमेश्वर का वचन कहां है तुम्हारा लाइफ में? ओ पास्टर जी मैं तो बहुत प्यार करता हूं इसीलिए तो मैं ड्रीम टीम में हूं। Where is the word? अपने आप को धोखा मत देना प्लीज, अपने आप को धोखा मत देना। अगर तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का वचन है, अगर तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर की वचन का प्रैक्टिस है तो तुम एक नया व्यक्ति बन जाओगे। आई कैन बेट यू ऑन दैट, आई कैन बेट यू ऑन दैट। हालेलुया। तुम अपने आप को सुधार नहीं पाओगे, सुन लो, तुम अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे। तुम जितना भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो तुम नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करेगा, इसीलिए तो उनका सहायता आना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? आज मैं एक चीज का डिटर्मिनेशन लूंगा, कल मेरा डिटर्मिनेशन टूट जाएगा। लिख लीजिए, क्या आपका संग भी होता है कि नहीं? मैं रोज 5 बजे उठूंगा, एक सप्ताह उठे, उसके बाद क्या हो गया? नहीं कर पाया, टूट गया। आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन किए जो नहीं, ये साल मैं हर एक बुधवार का दिन चर्च जाऊंगा, संडे तो जाऊंगा, मगर ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, प्रेयर का दिन मैं मिस नहीं करूंगा। उसके बाद एक दिन मिस हो गया, फिर 2 दिन मिस हो गया, 3 दिन मिस हो गया, रेजोल्यूशन टूट जाता। यानी कि शरीर में आप अपने डिटर्मिनेशन को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, आपको आत्मा का बल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर की वचन से प्यार करो, लव द वर्ड ऑफ गॉड। क्या करो? परमेश्वर की वचन से
प्यार करो। लोग ये नहीं कहते, लोग कहते हैं मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो, मुझसे। ओ परमेश्वर कहता है तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। मगर परमेश्वर के वचन से अगर प्यार नहीं है तो हमें पता भी नहीं चलेगा मैं किससे प्यार करना चाहिए, किसको। प्यार सबसे करो, कब कैसे कैसे चलना है, क्या करना है। वी हैव टू लव गॉड देन वी कैन लव पीपल। हालेलुया। पहले परमेश्वर से प्यार करो, उसके वचन से प्यार करो। अगर तुम परमेश्वर के वचन से तुम्हारा प्यार नहीं है और तुम कहते हो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, तुम धोखे में हो दोस्त, तुम धोखे में हो। यू आर डिसीव्ड। शैतान तुम्हारे संग खेल रहा है और तुमको लग रहा है कि सब मुझसे गुस्सा है, सब मुझसे प्यार नहीं करता है। ये गलत बात है। हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए द फर्स्ट थिंग इन द न्यू टेस्टामेंट इज टू बी द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर की डूअर्स तुम बन जाओगे तब तुम्हारे अंदर में प्यार आ जाएगा और परमेश्वर से मोहब्बत में तुम आ जाओगे। और जब तुम परमेश्वर की मोहब्बत में गिर जाओगे और तब परमेश्वर की मोहब्बत तुम्हारे अंदर से बहने लगेगा। God's love would start flowing through your life. Hallelujah. Philippians chapter 4 and verse 6. चलो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इसको कर कीजिए आप। Do this. Feel it. किसी भी बात की चिंता मत करो। मत करो। क्या करो? मत करो। डू इट। अरे बाबा हमारे को तो चिंता, कितना चिंता है मेरा। पैसा कहाँ से आएगा, फीस कहाँ से आएगा। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना जानता हूँ पास्टर जी, मुझे मालूम है, मगर मैं बहुत चिंतित हूँ। वाई? बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, तुम अपने आत्मा को बलिष्ठ नहीं कर रहे। उसके बाद परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और जब तुम करोगे तब क्या होगा? रीड। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जब वचन संहिता 23 में परमेश्वर तुम्हारे शत्रु के सामने में मेज लगाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो? यानी कि तुम्हारा दुश्मन के सामने में तुम बैठकर खाना खाओगे, शांति में खाओगे और तुम्हें डर नहीं आएगा। ये संभव है? इज इट पॉसिबल? फिजिकली नॉट पॉसिबल। फिजिकली नॉट पॉसिबल। तुम शत्रु के सामने बैठे रहोगे और खाना खाओगे, संभव नहीं है। बट इट इज पॉसिबल थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। अब मैं एक कहानी सुना रहा हूं। स्मिथ विगल्सवर्थ, कितने लोग इनका नाम सुना है? कभी कोई सुना है स्मिथ विगल्सवर्थ? वेरी गुड, 1 person. Smith Wigglesworth, you have heard about him, very powerful man of God. आज स्मिथ विगल्सवर्थ का एक पावरफुल कोट है, लाइफ है, कि हर एक आधा घंटा बाद वो बाइबल पढ़ते थे और वो कहते थे लोगों को, अगर तुम्हें मुझे दिखा दिया कि मैं हर एक आधा घंटा बाद बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें £1 पाउंड दूंगा। तब पाउंड में चलता था यहाँ लंदन में। समझ पा रहे हैं? वो उसका चैलेंज था लाइफ का। यानी कि एवरी हाफ एन आवर फिर बाइबल खोल को पढ़ेगा, फिर प्रेयर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो 12 घंटा जागे होते तो 12 घंटा में हर एक आधा घंटा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? 6 बार वो प्रेयर में आ जाएगा। He was awake 8 hours तो 4 बार वो प्रार्थना में आ जाएगा। उसका वो लाइफ था और उनकी उपस्थिति में जो आते थे चमत्कार हो जाता था। He was a mighty man of God। तो एक दिन स्मिथ विगल्सवर्थ को एक उनका फ्रेंड उनको इनवाइट किया। स्मिथ विगल्सवर्थ जो फ्रेंड उनको इनवाइट किया वो बहुत धनी व्यक्ति था, लंदन का बहुत धनी व्यक्ति, was a very rich man। और स्मिथ
विगल्सवर्थ जब उनका घर गया, स्मिथ विगल्सवर्थ का खुद का एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंज एंड क्राइसिस में वो चल रहे थे। ध्यान से सुनिए, स्मिथ विगलवर्थ का लाइफ में एक ट्रिमेंडस फाइनेंशियल क्राइसिस में वो जा रहे थे, मगर उसका दोस्त जब उनको बुलाया अपना घर में और बगीचे में दोनों चल रहे थे, स्मिथ विगलवर्थ को उसका दोस्त पूछा कि स्मिथ, मेरा सब कुछ मैं दे दूंगा, मेरा सब कुछ मैं दे दूंगा, अगर तुम्हारा जो आनंद तुम्हारा अंदर में है मेरे जीवन में मुझे मिल जाए। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। वो धनी व्यक्ति उसको बताया, मेरा सब कुछ मैं दे दूंगा अगर तुम्हारा अंदर में जो आनंद है वो मुझे मिल जाए। तो स्मिथ विगलवर्थ को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था बताइए? हाँ दोस्त, मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा हूं, बोलना चाहिए था, नेचुरली बोलना चाहिए था। मगर वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसका लाइफ में, मगर वो चिंतित नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि सारे बातों में परमेश्वर को तुम अपने प्रॉब्लम को दे दो, हाँ धन्यवाद करो, और परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए स्मिथ विगलवर्थ वो धनी व्यक्ति से अपना प्रॉब्लम को नहीं बताया, क्योंकि वो प्रॉब्लम था मगर उसके अंदर में वो प्रॉब्लम का कोई पावर ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहा कि तुम्हें मिल सकता है, और इसके लिए तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर परमेश्वर के वचन को तुम प्रैक्टिस करोगे अपने लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट इज द रीजन स्मिथ विगलवर्थ was a powerful man of God. हालेलुया। जब हमारे जीवन में स्थिति खराब हो जाता है, हम लोग डर जाते हैं, मत डरो। परमेश्वर कहता है उस वचन को पकड़कर अपने जीवन में अप्लाई करो, वचन जो कह रहा है उसे करो, और तुम्हारी आत्मा तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट तुम्हारे आत्मा को ट्रेन करने के लिए वो है परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो। सब बोलिए, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो, पहला स्थान दो। परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? पहला स्थान दो। क्या करो? पहला स्थान दो। कितने लोग बीमार पड़ने से डॉक्टर के पास दौड़ते पहले, उसका बाद फोन आएगा, पास्टर जी क्या हुआ? मैं अस्पताल में भर्ती हूं। पहला हॉस्पिटल, फर्स्ट हॉस्पिटल, सेकंड प्रेयर। ये ठीक है क्या? पहला मेडिसिन, सेकंड प्रेयर। कितना बार किए हैं आप ऐसे? Have you done it? এরকম করেছেন আপনি? করেননি? আগে প্রেয়ার করেছেন আপনি? বাবা, আগে ডাক্তার আগে। ভেরি গুড, ভেরি অনেস্ট বয়। आई लव यू मैन फॉर योर ऑनेस्टी। चलिए मैं वचन से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 20-22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उसके बाद इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। उसके बाद क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। Now if you read the word of God, इसमें दो चीज लिखा गया है। उसमें लिखा गया लाइफ, सब बोलिए लाइफ, जीवन, और चंगाई, हेल्थ। लाइफ एंड हेल्थ। यहोशू में हम लोग ने क्या पढ़ा? सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब हम लोग क्या पढ़े? लाइफ एंड हेल्थ, हीलिंग। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की वचन में क्या है? चंगाई है, चंगाई है। परमेश्वर के वचन में क्या है? हेल्थ है।
कोई एम्पलीफाइड वर्जन्स कहता है द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मेडिसिन टू माई बॉडी। क्या है? मेडिसिन है। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? मेडिसिन है। सब बोलिए, वर्ड ऑफ गॉड क्या है? मेडिसिन है। हालेलुया। मगर पहले आप मेडिसिन लेते, उसके बाद बोलते हैं पास्टर जी प्रेयर कर दो, है कि नहीं? एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मानिए आपको 10 बजे के एक अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, मगर आप 10 बजे नहीं पहुंच पाए, आप 10:15 में पहुंच पाए। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था 10 बजे, मगर आप 10 बजे नहीं पहुंच पाए, 10:15 में पहुंच पाए। तो क्यों 10:15 में आप पहुंचेंगे? क्यों पहुंचेंगे? वाई? बिकॉज कुछ ऐसे काम आ गया जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। रात 10 बजे तक आपने सोचा कि टुमारो 10 o'clock इज माई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, कल मुझे 10 बजे जाना है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल था, मगर मुझे मिला। मगर तब पर भी आप 10 बजे नहीं पहुंचे, 10:15 में पहुंचे, क्योंकि अचानक आपके लाइफ में और कोई इंपॉर्टेंट एक काम आ गया जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, है कि नहीं? और उसके बाद आप डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट को क्या किया? सेकंड प्रायोरिटी दिया। उसी लिए गिविंग द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ मीन्स परमेश्वर को अपना जीवन में प्रथम स्थान देना है। प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, उसके वचन को प्रथम स्थान, उसके आज्ञाकारिता को प्रथम स्थान, उसके वचन को प्रथम स्थान, उसके वर्ड को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना प्रथम स्थान। मगर लोग अपने आप को प्रथम स्थान दे देते हैं, अपने आप को प्रथम स्थान। मुझे देखो मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे देखो मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, मुझे देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, मुझे देखो पहले, उसके बाद गॉड का बात करेंगे। गिविंग वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का वचन आपका लाइफ में प्रथम स्थान में है? थिंक अबाउट इट। कितने बार उसको आपने बैक किया? कितने बार आपने डिसीजन लिया उसके बाद आप गॉड को खोजे? कितने बार अपने लाइफ में आपने वॉक आउट किया? पहला जब सब कुछ खराब हो गया तब गॉड को आपने खोजा, तब आप गॉड से पूछा। पहले आपने सोचा कि दिस इज माय इंपॉर्टेंट टास्क। आमेन, हालेलुया। एक पास्टर थे और वो पास्टर का टॉन्सिल प्रॉब्लम था, थ्रोट प्रॉब्लम। और उसके उनके चर्च में एक डॉक्टर थे और डॉक्टर बार बार इस पास्टर से कह रहा है, पास्टर जी आप जल्द से जल्द आइए और आपका टॉन्सिल ऑपरेशन कर लीजिए, क्योंकि आधा दिन आप बीमार रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हाँ मुझे टॉन्सिल ऑपरेशन कराना है। अपॉइंटमेंट भी ले लिया, डेट भी फाइनल हो गया, मगर वो ऑपरेशन और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले एक दिन वो अपने परिवार के संग बाइबल पढ़ रहे थे। और बाइबल जब वो पढ़ रहे थे तब बाइबल में लिखा गया था कि इज़राइल में राजा आशा बोल के एक राजा थे, और राजा आशा वैद को पहले स्थान दिया, उसीलिए वो मर गया। वो जब पढ़ा वो डर गया, अरे इसका मतलब क्या है? मुझे क्या डॉक्टर नहीं दिखाना है? नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। धन्यवाद हो डॉक्टर्स के लिए, धन्यवाद हो मेडिसिन के लिए, धन्यवाद हो हॉस्पिटल्स के लिए, धन्यवाद हो गुड डॉक्टर्स के लिए। वी आर नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स, बट फर्स्ट इज आवर गॉड। हालेलुया। पहला कौन है? परमेश्वर। समझ पा रहे हैं? अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि आपका आंखों में सुई देने पड़ेगा, नहीं सिस्टर, पहला है द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है? और डॉक्टर ने बोला, मैं डर गया। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? हालेलुया। पहले प्रार्थना कीजिए, उसके बाद जाइए। एनीहाउ ये पास्टर जी
जब इस वचन को पढ़ा तब उनको माइंड में आया, अरे मैं तो कभी मेरे टॉन्सिल के लिए प्रेयर ही नहीं किया, सीरियसली। तब उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके घर के लोग और वो सब प्रार्थना करने लगे। और जैसे वो प्रार्थना करने लगे तुरंत चंगाई आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें कभी और ऑपरेशन नहीं करने पड़ा और कभी वो टॉन्सिल का प्रॉब्लम दोबारा नहीं आया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रीड अगेन, गो टू दैट वर्स व्हाट आई सेड, प्रोवर्ब चैप्टर 4 20-22। फिर से पढ़ो। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यानी कि the word of God first in your life, word of God first in your life, आपकी स्पिरिट में उसको पहला स्थान देना है। पहले प्रार्थना करेंगे। कोई अगर आपको कहेंगे अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ आपका डिसीजन क्या है, तो आप बोलेंगे मुझे तुम्हारा संग काम नहीं करना है, मुझे पहला प्रार्थना करना है, मुझे पहले परमेश्वर के पास जाना है, उसके वचन को पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। आमेन, 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 हालेलुया। आज आपके लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड फर्स्ट जगह में है ना लास्ट जगह में है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उत्तर मुझे मत दीजिए, मैं किसी को लज्जित नहीं करना चाहता हूं, मैं खुद से आप पूछिए। आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ। और अंतिम में अपने आत्मा को जो आप ट्रेन करने चाहते हैं वो है पर आपके आत्मा की आवाज को पालन करना। आपकी आत्मा की आवाज को, लाइक एवरी स्पिरिट, आपके अंदर में स्पिरिट है, यहां सब आपके अंदर में स्पिरिट है। स्पिरिट आपका भीतर स्पिरिट আছে কি নেই জানো না? যদি স্পিরিট না থাকে তুমি এখানে বেশি বসে থাকতে পারতে না। আছে, আত্মা আছে, তোমার মধ্যে আত্মা আছে, 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 आत्मा আছে, स्पिरिट है आपके अंदर में, आपके अंदर में आत्मा है। यहाँ किसी का अंदर में आत्मा नहीं है? हाथ उठा के दिखाइए। एनीबॉडी हु डजंट हैव अ स्पिरिट? सबका कोई है यहाँ जिसके अंदर में स्पिरिट नहीं है, आत्मा नहीं है? हाथ उठा के दिखाइए मुझे प्लीज। सबके अंदर में आत्मा है ना? अगर आपके अंदर में आत्मा है तो आत्मा का एक वॉइस होता है, आत्मार একটা आवाज আছে, आत्मा का एक, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आत्मा कुछ कहना चाहता है कि नहीं? योर स्पिरिट वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मेरा आत्मा मुझसे बात करना चाहता है, मेरी आत्मा मुझसे, हालेलुया। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक है सेव्ड पर्सन, एक है अनसेव्ड पर्सन। जब अब रास्ता में देखेंगे लोग, उसकी आत्मा भी उससे बात करता है कि नहीं? রাস্তায় যখন লোক দেখেন সেই লোকটার ভেতরেও একটা যে আত্মা আছে তার সাথে কথা বলছে, আর আমার আত্মা আমার সাথে কথা বলছে। এর পার্থক্যটা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, শুনুন। यानी कि आत्मा हैज अ वॉइस एंड आत्मा वांट्स टू टॉक टू यू, आत्मा वांट्स टू स्पीक टू यू, है कि नहीं? इस आत्मा को हम लोग क्या कहते हैं ज्यादातर चलती भाषा में? कॉन्शियस कहते हैं, विवेक कहते हैं, इनर मैन कहते हैं, इनर पर्सन कहते हैं, अंदरूनी आवाज कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब ध्यान से सुनिए परमेश्वर की वचन को। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को मैं समझाने वाला हूं। जब आपका नया जीवन होता है, यानी कि जब प्रभु यीशु आपके अंदर में आता है, तब आपकी आत्मा का नया जन्म होता है। अच्छा से समझिए, भालो कर बुझार चेष्टा करो। आत्मा का भी नया जन्म होना चाहिए। अगर परमेश्वर यीशु आपके अंदर में आते हैं, अपने आप के पापों को अपने अंगीकार करते हैं, तब क्या होता है? आपको नया जीवन मिलता है। यू आर अ न्यू बॉर्न पर्सन, न्यू बॉर्न।
देखो पुराने सारे बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। यानी कि क्या नया हुआ? आत्मा। यानी कि जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया सब कुछ बदल गया आपके चारों ओर। मेरे संग तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। यानी कि क्या बदला? न्यू बर्थ। क्या किसका हुआ? आत्मा का न्यू बर्थ हुआ। आमेन, हालेलुया। यानी कि बच्चा का भी जन्म हुआ, बच्चा का भी जन्म हुआ। अब बच्चा को क्या करना है? उसकी आत्मा को बलिष्ठ करना है। उस बच्चा को अभी क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। उस बच्चा को अभी क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। उस बच्चा को अभी क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। उसके बच्चा को क्या चाहिए? ट्रेन करना चाहिए। यानी कि आप प्रभु यीशु को तो ग्रहण कर लेते हैं, मगर अपने आप आत्मा को तैयार नहीं करते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है आपके लाइफ में? मैं यीशु को ग्रहण किया, आपकी आत्मा नया बना, मगर उसके बाद ट्रेन नहीं किया अपने आत्मा को। एंड सैडली वहीं से लोग क्या करते हैं? शुरू तो अच्छे से करते हैं, मगर धीरे 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 वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके स्पिरिट खोज रहा है। अब तो यीशु आ गया, अब स्पिरिट कह रहा है कि मुझे बताओ प्रभु यीशु, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपके आज्ञा को मैं पालन करना चाहता हूं। इसीलिए आत्मा पुकार रहा है, मगर आपने आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अपना शरीर को बिल्ड किया, गाड़ी कितना होगा मेरा, सैलरी कितना मुझे मिलेगा, अच्छा कपड़ा हम कैसे पहनेंगे, मोबाइल चाहिए, घड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मगर आत्मा को आपने तैयारी नहीं किया। और उसके बाद आपने क्या किया? क्योंकि आपकी आत्मा तैयार नहीं था, इसीलिए आप गलत तलब डिसीजन लेने लिए। आपका मन की बातों को आप सुनने लगे, आप आत्मा की आवाज को सुना ही नहीं। आप अपने माइंड से डिसीजन लिए और आपने सोचा कि ये गॉड की आवाज था, और आपने गलत कदम लिए। बाद में आप क्या हो गया? गिर गए हैं। Because your spirit, you didn't hear the voice of the Spirit of God that wants to communicate to your spirit. यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा से बातें करना चाहता था, और तुम्हारी आत्मा तुमसे बातें करना चाहता था, और तुमने सुना ही नहीं, और तुमने गिर गया। तब समझ पा रहे हैं हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बिल्ड योर स्पिरिट? आपकी आत्मा को बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। 2 Corinthians chapter 4 and verse 16, चलिए पढ़िए इसको। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारे भीतर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। यहाँ इंपॉर्टेंस कहाँ है? गॉड किसको इंपॉर्टेंस दिया है? परमेश्वर किसको इंपॉर्टेंस दिया है? शरीर को, आत्मा को। सो गॉड इज लुकिंग टू योर स्पिरिट, गॉड इज स्पीकिंग टू योर स्पिरिट, गॉड इज लुकिंग टू योर स्पिरिट। उसीलिए कह रहा है बाहर अगर चीज खराब भी जा रहा है जाने दे, मगर तू अपने आत्मा में स्ट्रांग होते रहो। बी स्ट्रांग इन द स्पिरिट। Go to the next verse. It says 1 Peter chapter 3 and verse 4. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। Amen. So अभी यहाँ पतरस भी कह रहा है पर उसके पुस्तक में कि परमेश्वर तुम्हारे आत्मा को देख रहा है और उसे सुसज्जित करना चाहता है। पौलुस भी एक ही बात कर रहा है। So God is looking to your inner man. मगर लोग क्या कहते हैं? नहीं, मुझे इनर मैन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अभी पैसा से मतलब है, पैसा दो प्रभु, मुझे चंगा करो, मुझे ये दो, वो दो, वो दो, ये दो। और शैतान ताली मार रहा है, बोला वेरी गुड। और शैतान बोल रहा है अच्छा बात है, चलो। 99% मसीह लोगों का ये हालत है। आत्मा में परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं है। वो अब अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुनता है। वो कहते हैं कि मैं यीशु का हूं, मगर उसकी आत्मा स्ट्रांग नहीं है। सो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
हाउ इज योर स्पिरिट? क्या आपने आत्मा को आपने ट्रेन किया? प्रभु का 20 का 27 फिर से क्या कहा? तुम्हारा आत्मा परमेश्वर की दिया है। रीड अगेन। The spirit of man, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन ही सब बातों को खोज करता है। Amen। इसीलिए परमेश्वर आपके शरीर को नहीं देख रहा है, आपका फिजिकल नीड वो नहीं देख रहा है। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा में सही अलाइन में आ जाएगा, बाकी सारी चीज आपके और दौड़ के आ जाएगा। आपको प्रेयर भी नहीं करने पड़ेगा, दौड़ के आ जाएगा। इसीलिए दोस्त, अपने जो प्लम लाइन को ठीक करो, दुनिया की बातों को छोड़ो, अपने आत्मा को तैयार करो। और जब तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा का संग बैठ जाएगा, ऐसा दुनिया तुम्हारे पैर के तले आकर तुम्हें सलाम करेगा। हालेलुया, यस। धन तुम्हारे पैर के सामने में आकर तुम्हें सलाम करेगा। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने में आकर सलाम करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के संग हो। यीशु मसीह तो यही था। इसीलिए यीशु मसीह कभी अपनी जरूरत के लिए पूरा कुछ प्रेयर भी नहीं किया, बट गॉड वाज विद हिम। परमेश्वर की आत्मा उनके संग था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक संग चलता है। मुझे एक चीज बताइए, तो जब सुबह आप उठते हैं, आपके माइंड में क्या चलता है? आपके प्रॉब्लम चलता है, आपका नीड चलता है, आपके इश्यूज चलता है। अर्ली मॉर्निंग है कि नहीं? इसीलिए आज सुबह परमेश्वर में से बातें कर रहा था। अरे मैंने कहा एक बात, मैं कोई भी चीजों को सोचूंगा ही नहीं, मैं केवल परमेश्वर और उसकी आत्मिक बातों को सोचूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब आप गलती नहीं करेंगे, तब आप गलती नहीं करेंगे, गलती हो ही नहीं सकेगा। और परमेश्वर की आत्मा तुमसे बातें करेगा ऑल द टाइम, और तुम्हारी आत्मा तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। तब तुम्हारे अंदर से तो आवाज मिलेगा, और तुम राइट डिसीजन लेते रहोगे, तुम राइट स्टेप लेते रहोगे। सक्सेस तुम्हारा पीछे पीछे दौड़ेगा, तुम्हारा लाइफ भरा पूरा हो जाएगा। तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम चंगे रहोगे। परमेश्वर की विजडम तुम्हारे अंदर में रहेगा, और दुनिया तुम्हारा पीछे पीछे दौड़ेगा। देश खुलेगा, राष्ट्र खुलेगा, चमत्कार होगा, चंगाई होगा, आशीष आएगा। हालेलुया। उसीलिए वचन कहता है एज़ेकियल के पुस्तक, यिर्मयाह के पुस्तक में एज़ेकियल 36 और 27 कहता है, उसीलिए परमेश्वर तुम्हारा स्टोनी हार्ट को, पत्थर का दिल को हटाकर एक कोमल दिल देना चाहता है। क्या करना चाहता है? कोमल दिल। पत्थर का दिल कब होगा? जब तुम्हारा स्पिरिट ट्रेन नहीं होगा, जब तुम्हारे स्पिरिट में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, जब तुम्हारा जीव स्पिरिट में परमेश्वर की वचन का प्राथमिक स्थान नहीं रहेगा, जब तुम्हारा आत्मा में तुम परमेश्वर की वचन को पालन नहीं करोगे, तब तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पत्थर। बेटा माटी देखे, जो माटी के मिट्टी देखे हैं? बचपन में हम लोग मिट्टी लेके बहुत खेलते थे। माटी दी हम खेले चाहिए, आप खा लेंगे जल कोरे मिट्टी देके बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब माँ बुलाती थी, स्पेशली विंटर टाइम में छत में करते थे इसे, बच्चे लोग के समझे खेलते थे, करते थे। जब बुलाती थी माँ घर आ जाओ, घर आ जाते थे। उसके बाद भूल जाते, হয়তো ছাদের একটা কোণে পড়ে রয়েছে, পড়ে গিয়ে দেখছে এটা কি হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে। इसीलिए यीशु को तो ग्रहण कर लिया, मगर अपने हार्ट को आपने ट्रेन नहीं किया, स्पिरिट को ट्रेन नहीं किया। ওই জন্য আপনার হৃদয়টা কেমন হয়ে গেছে? কি হয়ে গেছে? শক্ত হয়ে গেছে। আর ওই জন্য প্রভুর কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না আপনি। আপনি বলছেন আমি চার্চে যাই, আমি যিশুকে মানি না, আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে মনন করেন না, আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে প্র্যাকটিস করেন না, আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার জীবনের প্রথম স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমি যিশুকে করি, আপনার হৃদয় কি হয়ে গেছে? কঠোর হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে, আর প্রভু কোনো কাজ করতে পারছে না আপনার সঙ্গে। কিন্তু প্রভু বলছে आई विल ब्रेक योर स्टोनी हार्ट, मैं तुम्हारा कठोर
पत्थर का दिल को मैं तोड़ना चाहता हूं और तुम्हें मैं कोमल दिल देना चाहता हूं। अगर तुम्हारा कोमल दिल नहीं होगा, तुम परमेश्वर का आवाज को कभी सुन नहीं पाओगे। इसीलिए चर्च, आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर में काम करना चाहता हूं, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर में भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें बुद्धि देना चाहता हूं, मैं तुम्हें समझदारी देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर में खुशियों को डालना चाहता हूं, मैं तुम्हारा जीवन को हरा और भरा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा जीवन में फल देना चाहता हूं, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। मगर वो कैसे करे? वो कैसे करे? और मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, वो कैसे करे? अगर आपकी आत्मा आज तैयार नहीं है, वो कैसे करे? अगर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा ही नहीं है, तो वो कैसे करे? वो कैसे करे? वो कैसे करे? सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। Everybody closes their eyes। और अपने खुद से पूछिए, क्या मैं अपने आत्मा की आवाज सुन पाता हूं, जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबाशी खतरलबा। आज कितने लोग आज कहने चाहते हैं, पास्टर जी, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा हृदय शायद कहीं ना कहीं कठोर हो गया, मेरा हृदय कहीं ना कहीं परमेश्वर तेरे ट्रेनिंग को नहीं लिया, उसीलिए परमेश्वर मैं कभी जाना ही नहीं तेरी इच्छा क्या है, क्योंकि मेरा जीवन में मैंने तेरे वचन को मेडिटेट ही नहीं किया, मैं केवल अपने चाहिदा को मांगने लगा, मैं कभी पूछा भी नहीं कि परमेश्वर आपका वचन क्या कहता है, आप क्या कहते हो, आपका इच्छा क्या है, मैं कभी जाना ही नहीं। अगर आप आज चीजों को सही करने चाहते हैं, अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। Holy Spirit Lord, karalaba shataralaba, holy araba shintaralaba। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी नहीं। अपने आप को धोखा मत दीजिए प्लीज। अगर सचमुच यू मीन बिजनेस, स्टैंड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। फर्स्ट प्रायोरिटी पहले परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन ये कहता तो मैं ये कहूंगा, अपने आप को पहला नहीं, अपने आप को पहला नहीं। आज भ्रमित मत रहिए। आपकी आवाज परमेश्वर की आवाज होना चाहता है। Holy Spirit, my first priority is Christ। मेरा प्रथम स्थान परमेश्वर का, परमेश्वर का वचन, 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 वचन। Hallelujah God this morning। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, भरेगा। Holy Spirit। देखिए, मैं और एक चीजों को अच्छी तरह आपको मैं समझाना चाहता हूं। आपके लाइफ में अगर आपके गलत डिसीजंस आपने लिए हैं, दैट मीन्स योर हार्ट वाज नॉट राइट विद गॉड। आपने अपने लाइफ में अगर गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत डिसीजन, गलत चॉइसेस, इसका मतलब आपके लाइफ सही जगह में नहीं है। आधा दिन अगर आप डिप्रेस रहते हैं, चिंतित रहते हैं, फियर में रहते हैं, अब क्या होगा, आपकी स्थिति को देख के आप रोते हैं, मैं कहता हूं आपने सुना नहीं, आप सुना ही नहीं परमेश्वर की आवाज क्या है। Holy Spirit Lord, Holy Spirit Lord, Holy Spirit God। आज परमेश्वर किसी को कंडेम नहीं कर रहा। आज लज्जा की बात नहीं है, और अपने आप को बहुत धार्मिक भी मत समझिए। आज अपने आत्मा को, सचमुच हम लोग दुर्बल है, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। मेरे संग एक प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं क्षमा मांगता हूं और मैं कहता हूं
कि मुझसे आप बातें कीजिए। आज से परमेश्वर, मैं अपनी खुद की चीजों को मांगना बंद कर दूंगा। मैं केवल तेरे वचन में मनन करूंगा। मैं केवल आपके वचन जो कहता है मैं उसी को करूंगा, और आप मेरे जीवन के प्रथम स्थान रहेंगे। और वायदे में परमेश्वर आपसे कह रहा है, बेटा, मेरा बेटी, अब मैं तुझे चंगा करूंगा, अब मैं तुझे चंगा करूंगा, अब मैं तुझे सक्सेस दूंगा। रिसीव कीजिए। ओ ला बाबा बाबा बा। अब मैं तुझे एक नया जीवन दूंगा, न्यू लाइफ, a new life with joy, a new life with peace, a new life with the freedom of God. Hallelujah. Holy Spirit, Lord, hallelujah. Rabba Shataralaba. Mighty Father, Karalaba, Rabba Rakataralaba, Rabba Laba Shataralaba. Holy Spirit, Holy Spirit, आज परमेश्वर की रूह काम करना चाह रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे काम करना चाहता है, आपके अंदर में काम करना चाहता है। Allow the Holy Spirit, allow the Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, we need you. मेरी चीजों को ठीक कीजिए परमेश्वर, मेरी आत्मा में आप काम कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। अहंकारी मन को आज तोड़ दीजिए, अहंकारी मन को आज तोड़ दीजिए, अहंकारी सोच को आज तोड़ दीजिए। ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। राबा बाबा शतततरलबा शतकरलबा बाबा बाबा। होली स्पिरिट,